सुप्रभात छात्रों। हमने दो खंड विभाग जो है वो दो विभाग देख लिए हैं, यानी सीता का विवाह और सीता अपहरण। और अपहरण के बाद यानी जब राम विजित हो जाते हैं उसी समय यानी राम विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण जी को भेज देते हैं और लक्ष्मण जी वहीं पे यानी उनका राज्याभिषेक करते हैं और वे स्वयं कहते हैं कि हम उसे भाभी को लेने। अलग अलग जो रामायण है उसमें अलग अलग कहानियां हमें दिखाई देती है। कई जगह ऐसा होता है कि स्वयं राम उन्हें लेने के लिए गए हैं, कई जगह ऐसे कहते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों भी लेने के लिए नहीं गए थे, ऐसा कहा जाता है। और सीता को लगता है कि हमें लेने के लिए स्वयं राम आएंगे, लेकिन वे तुलसी रामायण जो है रामचरितमानस जो है उसमें लिखा है कि यानी सीता को लेने के लिए लक्ष्मण चले जाते हैं। और एक जगह कंब रामायण है शायद या कहीं है पता नहीं, लेकिन वे वहीं पे यानी हनुमान जी उन्हें लेने के लिए जाते हैं। लक्ष्मण कहते हैं भैया मुझे भाभी को लेने के लिए जाना है, तो वो कहते हैं नहीं तुम्हें कोई काम है वो काम करना चाहिए। तो वो कहता है कि क्या काम करना है हमें, तो वो कहते हैं कि यानी यहाँ कहीं से लकड़ी इकट्ठा कर दीजिए। तो कहते हैं कि क्यों लकड़ी क्यों इकट्ठी करनी है, तो कहते हैं कि तुम लकड़ी तो इकट्ठी कर दो। तो वो हंसी हंसे यानी आनंद से लकड़ियां यानी इकट्ठा कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारी भाभी आ ही जाएगी, इसे जला दीजिए। तो वो कहता है कि क्यों ऐसा क्या है, तो वो कहते हैं राम कि यानी तुम्हारी सीता भाभी इस चिता को यानी उस अग्नि को पार करके अंदर आ जाएगी, तब हम उसे स्वीकारेंगे। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत गुस्सा आ जाता है, तो वो कहते हैं ये मैं नहीं होने दूंगा, ये मैं जवाब माँ को क्या जवाब दे दूंगा, यानी भाभी मेरी माँ की समान है, मैं उस पर आशंका ले लूंगा। यानी उसको भाभी को यहाँ आने के पहले मुझे ही मृत्यु क्यों नहीं आती, ऐसा क्यों आप उसके साथ छल कर रहे हैं। ऐसा जब उन्हें बताता है वो क्रोधित हो जाता है, बहुत क्रोधित हो जाता है। तो राम उसे समझाते हैं, हे भाई हे अनुज, ऐसा नहीं है, तुम्हारी सीता भाभी पवित्र है, मेरे मन में कोई आशंका नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई राज है। तो वो कहता है कि क्या राज है, मैं तो तुम्हारे साथ 24 घंटे हूँ, फिर ये क्या राज है। तो वो कहता है कि राज ही राज रहने दो। तो कहता है नहीं, जब तक आप हमें राज नहीं बताएंगे तब तक हम यानी उस अग्नि को नहीं सुलगाएंगे। तब प्रभु रामचंद्र जी उसे कहते हैं कि जब सीता का हरण होने वाला था उसके पहले मैंने यानी अग्नि देवता के पास तुम्हारी सीता भाभी को पहुंचा दिया है, अग्नि देवता को बुलाया था और उसके पास मैंने सौंप दिया है। और आज हमें उस अग्नि देवता को ही यानी बुलाना होगा और वहीं से हमें तुम्हारी भाभी लानी होगी। तो ऐसे जो है तो यह तब उन्हें विश्वास होता है कि वो बताते हैं कि तुम्हारी भाभी जो है अग्नि देवता के पास सुरक्षित है। सिर्फ वहीं पे यानी सीता की छाया थी, वह छाया को रावण छाया को लेकर यहाँ आया है, लेकिन उस छाया को छुड़ाना हमारा कर्तव्य है। इसी कारण एक जगह ऐसा ही बताया गया है कि सीता को विजय हो गया था, कल सीता को लाना था। तो उसी समय प्रभु रामचंद्र जी एक सरयू किनारे नदी किनारे चले जाते हैं और वे अपने कहते हैं कि मैं सीता को अपना लूं, मैं सीता को लाने के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उनके पूर्वज जो है एक एक साधु उनके सामने आते और कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, यानी जो होने वाला है वही होने दीजिए, तुम पागल मत हो जाओ। तो जब सीता को वो कहीं बैठता है तो उनके पास सीता बैठी है ऐसा उन्हें लगता है, तो वो बहुत आनंदित होते हैं और कई पूर्वज उनके सामने आकर कहते हैं तुम यानी रघुकुल के यानी पूर्व है और तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तुम अपनी पत्नी के प्रेम पर इतने आसक्त नहीं हो सकते, तुम प्रभु रामचंद्र जी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसी तरह रोना बौखलना तुम्हें शोभा नहीं देता है,
तो वह बहुत क्रोधित हो जाते प्रभु रामचंद्र जी। मैंने उसे क्या दिया? जिंदगी में मैंने विवाह करने के बाद उसे वनवास दे दिया सभी ने मिलकर, और वनवास देने के पहले भी मैं उसे छोड़ना चाहता था कि राज्य मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भी मैं कहता था। लेकिन क्या है, नियति को ये मंजूर नहीं था, और वह क्या कर देते हैं कि यानी सभी जो उनके पूर्वज है उन्हें सपने में आकर या वही प्रस्तुत होकर कहते हैं, यह तुम्हारे कहने लायक नहीं है, तो तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप क्या कर दीजिए, सीता को अग्नि परीक्षा लेकर ही उसे अपनाना चाहिए। और वही लंका में तो नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने उसे वनवास था, किसी नगर में वे प्रवेश नहीं कर सकते थे। माँ को वचन दिया था उन्होंने, और ये भी वचन लिया था कैकेयी ने कि यानी तुम साधु ही रहोगे, तुम पति पत्नी बनकर नहीं रहोगे। इसी कारण वो सीता से दूर ही थे। तो अब तो हमारा वनवास तो समाप्त हो गया, हम विवाह के बाद यानी कई दिनों के बाद ही हम अलग हो चुके हैं। शरीर से हम एक दूसरे के साथ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो है तो वो यानी यह जो विभाग हम देख जा रहे हैं वो अग्नि परीक्षा, तो वो अग्नि परीक्षा सीता देने के लिए तैयार होती है। तो सभी वहां के लंका के लोग आकर देखते हैं कि सीता यह तो पवित्र है, फिर क्या है कि यानी ये अग्नि परीक्षा क्यों चल रही है। सभी लोग रोते हैं, लेकिन वे तैयार नहीं होते प्रभु रामचंद्र जी। त्रिजटा है, वो त्रिजटा दासी जो वो भी उन्हें समझाती है, प्रभु रामचंद्र जी सीता पवित्र है, रावण ने उसे स्पर्श तक नहीं किया, उनके तक यानी उनके पास भी वह पहुंच नहीं सका है। उन्होंने मुझे माँ माना है, किसी भी लड़की की माँ झूठ नहीं बोल सकती है, तुम विश्वास करो। तो वह त्रिजटा को कहते हैं, माता यानी लोक मर्यादा के लिए मुझे ये करने दीजिए, उस पर मेरा तो अविश्वास नहीं है। वह मेरी सास है, मैं उनकी सास हूँ, यानी बिना सास हम नहीं लेते तो दोनों के हृदय वहीं पे ठहर जाएंगे। लेकिन क्या है, यह परंपरा के अनुसार हमें करना ही चाहिए। ऐसा यह यानी जो है अग्नि प्रवेश जो है, अग्नि परीक्षा जो है वो दिखाई देती है। हनुमान और लंकापति संदेश तुम्हारा लाए, मैं तुमसे मिलने आई 16 श्रृंगार सजाए। और हनुमान और लंकापति यानी विभीषण जो है, विभीषण अभी वही लंकापति बन गया है। और संदेश तुम्हारा लाए यानी तुम्हारा जो संदेश था वो मुझे लाया, मैं तुमसे मिलने आई 16 श्रृंगार सजाए। लेकिन वहां कहीं यानी यहाँ लिखा है, लेकिन कहीं भी हमने यानी जितने सीरियल देखे हैं या रामायण हो यानी सिया राम हो या पढ़ा है, तो वहां तो श्रृंगार था ही नहीं है उनके पास। क्योंकि और वो श्रृंगार कर भी कैसे सकती है, वो तो साध्वी है, सन्यासी है, सन्यास के समय सन्यास समाप्त होने के बाद श्रृंगार परिधान कर सकती है। अब तो उसका सन्यास समाप्त नहीं हुआ तो वो श्रृंगार कैसे कर सकती है। लेकिन यह लिखा है, इसी कारण उसे तो हम काट नहीं सकते। तो वो कहती है कि तुम्हारा संदेश लंकापति और हनुमान जी लेकर आए, और मैं तुमसे मिलने के लिए 16 श्रृंगार कराए। शायद वह गहने नहीं होंगे, लेकिन वह मन के 16 श्रृंगार होंगे उनके। मैं पहले ही चल देती पैदल उस मलिन दशा में, पर आज्ञा तुमने दी थी विधिवत प्रवेश शिविका में। तो वो कहती है विजय होने के बाद यानी मैं चाहती थी कि मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी तुरंत वहीं पे, लेकिन वो कहते हैं कि आपने ही किया था, आज्ञा तुमने दी थी विधिवत प्रवेश शिविका में, विधिवत तुम्हारा प्रवेश शिविर में होगा, इसी कारण मैं वहीं पे ठहर चुकी। फिर हुए कुपित क्यों स्वामी, अपमान किया क्यों बोलो, क्यों बने बैठे अभिमानी, स्वीकार न करके बोले। वो कहती है कि यानी तुमने तो क्या कर दिया कि यानी कहा आज्ञा दे दी कि यानी विधिवत प्रवेश होगा तुम्हारा, फिर ठीक है मंजूर कर दिया, लेकिन फिर हुए कुपित क्यों स्वामी, फिर तुम
कुपित यानी क्रोधित क्यों हो गए, अपमान क्यों बोलो, यानी उन्हें लगता था कि उसे वे स्वीकारेंगे, तो लेकिन वो कहती है कि आपने ऐसा क्यों अपमान कर दिया, कि क्यों बन बैठे अभिमानी, स्वीकार न करके बोलो। फिर अभिमानी ऐसे क्यों बन गए हैं, यानी जैसे वह श्री कृष्ण के तरह छेल छबीले नहीं बन सकते हैं, वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, यानी भगवान विष्णु का ही उनका रूप है, लेकिन वही के जो विष्णु है वे अलग है और यहाँ के राम के रूप में आए हैं, वे उनका अलग रूप है। कैसे संदेह बसाया मन में तुमने, नर पंगुत्व मुझको समझा जो पतिता था, नहीं कभी भी संभव। तो आपने कैसे मन में संदेह बैठा दिया है, मन में तुमने नरपंगुत्व, यानी हमारी जो संस्कृति है पुरुष प्रधान संस्कृति है, मनुवादी संस्कृति है, राम है, फिर भी उनके मन में ऐसा अविश्वास बन गया है। तो वो कहती है कि तुम नरपंगुत्व, आपके मन में ऐसा क्यों विश्वास बैठ गया है। मुझको समझा जो पतिता, आपने मुझे पतिता समझ लिया। इतने दिन तक आपका नाम लेते लेते मैं जीवित रह गई, और जब अब मिलने का अवसर निर्माण हो गया तो तुमने मुझे पतिता साबित कर दिया। मुझको समझा जो पतिता था, नहीं कभी भी संभव। आपको पता भी है मैं कभी पतित नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी आपने क्यों पतिता संभाल लिया है। तो मुझे आशंका होने लगती है कि मन में, आपके मन में कुछ यानी शंका बैठ चुकी है। क्यों महामली मारुति ने तुमको था नहीं बताया, मैंने शाश्वत पतिव्रता लंका में कवच बनाया। तो क्या महाबली यानी आपका जो मारुति है, वायुसुत है, तो उन्होंने आपको नहीं बताया कि यानी मैंने शाश्वत पतिव्रत लंका में कवच बनाया। तो उस कवच में वह सुरक्षित थी, उस कवच को भेद कर रावण अंदर नहीं आ सकता था। उन्होंने हनुमान जी की जो पूंछें जल रही थी, उसी समय भी अग्नि देवता को उनको जलन महसूस न हो जाए, इसीलिए प्रार्थना करती है, और उसे हनुमान को कभी भी जलन महसूस नहीं होती है। तो क्या उस हनुमान ने आपको नहीं बताया कि मैं पतिव्रता का कवच बनाकर वहां सुरक्षित थी। आपने क्यों शंका बनाई मन में। संशय के उस एक क्षण में तुम साधारण बन बैठो, यानी यह संशय जो है, संशय कल्लोल जो हम कहते हैं, संशय के एक क्षण ने तुम साधारण बन बैठे, सारी महानता त्यागी जब परित्याग कर बैठे। संशय का वो क्षण जो था, इसी कारण आप क्या कर बैठे, तुम साधारण बन बैठे हैं, सारी महानता तुमने त्याग दी जब परित्याग कर बैठे। तुम्हारे जैसे विश्वास करने लायक व्यक्ति थे, उसने ही यानी अपना विश्वास त्याग दिया, इसी कारण वह कहते हैं तुम साधारण बन गए हैं। तुम प्रभु रामचंद्र जी थे, यानी सिया राम कहा जाता है, राम सीता ने सीताराम कहते हैं। तो ऐसे जो है तुम एक क्षण में यानी साधारण व्यक्ति बन गए। तुम असाधारण थे, लेकिन साधारण स्थिति तक तुम पहुंच गए। मेरा विश्वास नहीं होता कि आप ऐसे कर सकते हैं। सारी महानता त्यागी, यानी जो आपको महान हम मानते थे, ये सारी महानता आपने त्याग दी, सारे किए कर्म पर यानी पानी फेर दिया गया, ऐसा उनका कहना है। जब परित्याग कर बैठे, यानी आपने जो विश्वास था उस विश्वास को त्याग दिया है। ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई भी विकल्प सीता के सामने नहीं है। लक्ष्मण में भरी सभा में आयोजन किया चिता का, निर्भीक प्रविष्ट हुई मैं पूजन कर अग्नि पिता का। तो वो कहती है कि यानी लक्ष्मण में भरी सभा में सभी, शायद लोगों को लग रहा था कि राम और सीता का मिलन देखने के लिए सारी लंका आई थी और सीता की विदाई थी। त्रिजटा रो रही थी,
तो क्योंकि इतने दिनों तक उनकी माँ सहेली के साथ साथ वो माँ भी बन चुकी थी, उन्होंने सब कुछ अपने अवगुण है वो छोड़ दिए थे और सारी जनता सीता की विदाई के लिए बाहर आई थी नगर छोड़कर, क्योंकि राम नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इसी कारण यानी सभी वो कहती है उस भीषण अग्नि परीक्षा से निष्कलंक बच आए, यानी तुमने जो प्रयोजन किया था, आयोजन किया था, उसमें मैं यानी आ चुकी हूँ। और ये जो अग्नि पिता जो है, अग्नि पिता का स्मरण करके उनका पूजन करके मैं वहां पे पहुंच गई हूँ, ऐसा वो कहती है। अगले जो प्रसंग है उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।